जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में हजरत अली, औरतों में सैयदा खतीजतुल कुबरा। ये तरतीब है, वरना जिस दिन हुजूर ने वो आयत सुनाई है उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल, और ना सिर्फ कलमा पढ़ने वाली का नाम बल्कि वो जो चादर उड़ाने वाली भी तो वही थी। अल्लाह अकबर। ये अलग बात है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा के जिक्र को लोगों ने इतना नहीं किया जितना उनका हक था, तो उसमें सैयदा खतीजतुल कुबरा का कुछ ना बिगड़ा, बिगड़ा इस उम्मत की औरतों का, जिन्हें पाकिस्तान की नाचने वालियों के नाम तो याद है मगर खतीजतुल कुबरा का नाम याद नहीं। कौन खतीजतुल कुबरा? कभी कुर्बानी का नाम अगर कोई दूसरा रखा जाए तो खतीजा रखा जाएगा। और आला हज़रत फरमाते हैं खतीजतुल कुबरा की शान में, फरमाते हैं कहफ़े अमनो अमा, यानी लिखा जैसे असहाबे कहफ को जब कुफ्फार परेशान करते थे तो उनको जाकर के अपनी ग़ार में सुकून मिलता था। जब कुफ्फार मक्का अल्लाह के रसूल को परेशान करते थे तो खतीजा हुजूर के लिए वही ग़ार बन जाया करती थी। कहफ़े अमनो अमा, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, सब बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने देखा हुजूर जब घर में आते थे तब अक्सर सैयदा खतीजा का जिक्र करते थे, और जब आप तशरीफ लेकर के जाते थे तब सैयदा खतीजा का जिक्र करते थे। आप फरमाती एक दिन मैंने कहा हुजूर वो बूढ़ी थी, उनका आप इतना जिक्र क्यों करते हैं, आप जवान औरतें आपके निकाह में मौजूद हैं। फरमाती लफ्ज मैंने कह तो दिए मगर फिर हुजूर का जो रिएक्शन था, सरकार का जो चेहरा था, ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। मैं कांपने लगी, फिर हुजूर की आंखों में आंसू आए, सरकार रोए और फिर फरमाया खतीजा के बारे में आज बात की है, आयशा अब बात ना करना उसके बारे में, तुम मुझे तब मानती हो जब हजारों लोग मेरे पीछे हैं, खतीजा मुझे तब मानती थी जब मक्के में एक शख्स भी मुझे नहीं मानता था। जोर से तो बोलो यार। और देखो आजकल की औरतें, कुछ औरतें ये समझती हैं कि ज़्यादा पाउडर लाली लगाने से औरतें कामयाब हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ औरतों को ऐसा लगता है कि ताबीज़ लिखवा लो तो आदमी कब्जे में आ जाएगा, और इससे कुछ नहीं होता भाई। जो लोग ताबीज़ लिख रहे हैं उनकी बीवियां खुद उनके कब्जों में नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आपने फालतू बातें शुरू कर दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेहतरीन औरत कौन है, बेहतरीन औरत कौन है, कौन है जिसे हुजूर ने फरमाया खैरुन्निसा कौन है, सहाबा से पूछा खैरुन्निसा। मेरी बहनें सुन लें, ये एक आदत इंसान को, औरत को किसी दूसरे दर पे नहीं जाने देगी। एक आदत हुजूर फरमाते हैं खैरुन्निसा वो है जब उसका शौहर घर में आए तो औरत उसके को देख करके उसके गम दूर हो जाए, थकान दूर हो जाए, उसका दिल इत्मीनान की तरफ आ जाए, वो औरत खैरुन्निसा है। दूर से तो बोलो यार, दिल लगा के तो बोलो। आपको सादा सादा तकरीर अच्छी नहीं लग रही क्या? मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपके? नहीं आ रही? आ रही हैं, ठीक है, बैठे रहे आप। माशाल्लाह हमारे उलमा भी बड़े गौर से नवाज रहे हैं, सुन तो नहीं रहे हैं कि सुनना मेरे जैसे कम इल्म को क्या है, मगर नवाज रहे हैं अपनी खामोशी से। आप लोग भी ज़रा मुझे एक मरतबा ज़रा ज़ोर से सैयदा खतीजा के नाम के पे कहिए सुभान अल्लाह। अरे आपकी माँ का जिक्र कर रहा हूँ, ज़ोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और इस जिक्र के दरमियान में अगर कोई दुआ ऐसी हो जो अब तक कबूल नहीं हुई तो मांग के देख लेना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दुआ कबूल होगी, क्योंकि ये जिक्र सैयदा खतीजा का चल रहा है, उसका चल रहा है जिसका जिक्र हुजूर करते हैं। जरा जोर से तो बोलो। आज मदीने वाले सरकार मदीने से दुआ देते होंगे कि देखो ढबारसी में मेरे उम्मती, मेरी महबूबा, मेरी खतीजा का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। आज के जमाने की औरतों ने बड़ा जो है ना वो मेकअप पर ध्यान दिया, उनको लगा कि जैसे मेकअप से जो है ना वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। मगर सुने, मेरे आका फरमाते हैं आयशा आज कहा है, आज के बाद न कहना। फरमाते हैं मेरे आका सुनो खतीजा, सुनो आयशा, एक मर्तबा मैं घर आया, लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारे।
मारे थे, तकलीफें दी थी, परेशान किया था। मैं जब घर में आया, मेरे चेहरे को देख के खतीजा ने पहचाना, क्या हुआ मेरे आका, मेरे जरा समझते रहे ना, क्या हुआ मेरे आका, क्या हुआ मेरे सरकार। मैंने कहा खतीजा, लोग मेरे पीछे आए हैं, मेरे पत्थर मारते हुए आए हैं, हुजूर को अंदर फरमाते मुझे अंदर ले गई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर बिठाला, खुद नीचे बैठी। कोई आम खातून का जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे कि ये हुजूर के कदमों में बैठ गई। आप इन्हें समझते हैं कौन है ये? पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, जिनके पास तकरीबन 1 लाख ऊंट थे। आज के जमाने में कोई उनकी बराबरी क्या करेगा? उनके कपड़ों में इस्लाम लाने से पहले सोने की कढ़ाई हुआ करती थी। आम औरत की बात नहीं कर रहा हूं, खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, मलकतुल अरब की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं कि दुनिया में एक औरत के आंगन में इतनी बरकतें अल्लाह ने ना तो जमा की है ना कभी जमा करेगा। खतीजतुल कुबरा कोई आम नहीं है, वो नानी उस हुसैन और हसन की है जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो माँ उस फातिमा ज़हरा की है जो जन्नती औरतों की सरदारा है। वो मियाँ, वो सास उस अली मुर्तजा की है जो वलियों का सरदार है। और वो बीबी उस मुस्तफा जाने रहमत की है जो सारे नबियों के सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने सहाबाए किराम, फैजाने अहले बैत अतहार, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी सी मालदार औरत किसी गरीब के घर में आ जाए ना तो पूरी जिंदगी ताने देती है। तेरे घर में है क्या? मेरे बाप के घर में ये है। ये इसके नंगापन है, इसके कमजरफी है इसकी। ये मेरे नबी पाक की जो बीबी हैं सैयदा खतीजा, हुजूर के कदमों में जाके बैठ गईं और जाके अर्ज करती, हुजूर सरकार, मेरे आका करीम ये दूध पीजिए। हुजूर ने दूध पी लिया गिलास में, फिर उसके बाद सरकार के कदमों में बैठ के बोली, या रसूल अल्लाह, आप दिल थोड़ा ना करें, खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो जरूर आएगा कि अल्लाह आपको बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। ऐसे ये पत्थर नहीं मारते रहेंगे, ऐसे ये आपके ऊपर जुल्म नहीं करते रहेंगे। एक वो दिन आएगा, एक वो दिन आएगा। वही तो मैं कहता हूं, जो माँ के अंदर आदत वही बेटी के अंदर आदत आती है। मौला अली कहते हैं, एक दिन में अपने घर में 15 दिन के बाद हाजिर हुआ। आप अपने नबी को जानते कितना है? आप अपने नबी को पहचानते कितना है? आपके पास अगर वक्त नहीं है तो रसूलुल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के पैगंबर के लिए नहीं है। हजरत सैयदना अली कहते हैं, मैं अपने दरवाजे पे गया, मैंने जाके दरवाजे पे जब आवाज दी तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। ये एक तरीका है जो घरों को जन्नत बना सकता है। और देखो, आम हालात में सलाम नहीं किया है, ये भी सोचने वाली बात है। किस हालात में सलाम किया है भी सुन लो। हज़रत अली कहते हैं, 15 दिन के बाद मैं घर आया तो मेरी बीबी ने जब दरवाजा खोला तो मैंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है। तो उन्होंने फिर मुझे पानी दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। इस हदीस को मैंने हुजूर के गुंबद खजरा के नीचे बैठ के 2022 में 21वें रोजे को पढ़ा था, यानी हजरत अली की शहादत वाले दिन। मैं मौला अली की शान पढ़ रहा था तो ये हदीस मेरे सामने आई, मेरे दिल को लग गई। सैयदना मौला अली कहते हैं, मुझे उन्होंने पानी दिया तो मैंने कहा प्यास नहीं लगी है, मुझे भूख लगी है। तो वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, सैयदा खाना लाएं। तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसका चेहरा नबी की तरह, बोले नबी की तरह, जिसकी आवाज नबी की तरह, लहजा नबी की तरह, नक्शा नबी की तरह, उठे तो नबी की तरह लगे, बोले तो नबी की तरह बोले, मुस्कुराए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह मुस्कुराए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, कोई हू बहू अगर बिल्कुल हुजूर की तरह था तो वो सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा थी। हजरत अली कहते हैं, मैंने कहा आप रोती क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे शौहर घर आए हैं और मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। आए हाय, ऐसा तरीका कभी सुना आपने? ऐसा सुना कभी? कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का हमारे घर में फाका था, आज भी कई दिन हो गए घर में हमारे कुछ पका नहीं है। सुनाओ अपनी बेटियों को मॉडर्न लड़कियों के तरीके, टिकटॉकर और नाचने वाली लड़कियों को दिखवाओ, टिकटॉक दिखवाओ, फिल्में तो वैसी बिगड़ेंगी। उन्हें क्या पता कि दीन क्या है, जिंदगी क्या है।
उन्हें आइडियली कुछ नहीं पता। इकबाल ने कहा था जिस घर में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता। कहां से आएगा जज्बा? हजरत अली कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई हूं, कई दिन से घर में खाना कुछ नहीं बना। तो फिर मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं। तो कहते हैं फिर जब उन्होंने अगले जुमले कहे ना तो मैं कहते हैं खड़ा था और बैठ के रोया। मैंने उनसे पूछा आप मुझे बता देती कि कुछ नहीं घर में? तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैंने अपने पर गौर किया तो मेरे पास कुछ नहीं था। कहते हैं सैयदना अली मैं रोने लगा तो फिर वो भी और रोई। मैंने कहा अब इतना क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 15 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत अली बच्चों का भूख मैंने सुनी मगर बेकरारी उतनी ना हुई। मगर जैसे हुजूर का सुना मैं घर से निकला मजदूरी करने। आज से ढवारसी में या आसपास का कोई मुसलमान मजदूरी करने निकले तो सर झुका के नहीं सर उठा के निकले। जब कोई कहे भाई बड़ा सर उठा के जा रहा है क्यों? कहने लगा इस वजह से कि मजदूरी अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है, ये अली की भी सुन्नत है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की भी सुन्नत है। कभी मियाँ अपने बाप का नाम बताने से पहले बिल्कुल शर्माया और माया ना करो। कोई बाप गरीब हो तो आप नाम नहीं बताते फलां का बेटा हूं। अगर तुम्हारा बाप गरीब है और मजदूर है तो फख्र से कहा करो हाँ भाई मैं मजदूर का बेटा हूं, मेरे बाप ने मुझे हराम की नहीं बल्कि अपने खून पसीने की कमाई से बड़ा किया है। सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं मैं गया एक यहूदी के घर बाग में, मैंने कहा मुझे कुछ मिलेगा काम करने के लिए? उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल दो अगर मेरी खजूर के जो है वो पेड़ को। कहते हैं कुएं से पानी निकालना बड़ा मशक्कत से। कहते हैं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 17 डोल निकाले और 17 अजबा खजूरें मेरे हाथ पे जब उसने दी और मैं थक गया। फिर मैं कहते हैं मैंने खजूर देखी, मैं खुद भी भूखा था मगर जब हुजूर याद आए तो मैंने एक खजूर चक्के भी नहीं देखी बल्कि ऐसे 17 की 17 खजूरें हुजूर के पास ले गया। ये कितनी बड़ी बात है। सोचो इंसान खुद भूखा हो और फिर वो 17 डोल भी निकाले और उसके बाद हाथों में खजूर भी आ जाए फिर भी एक भी ना खाए। ये अली की मोहब्बत है। कहते हैं हुजूर की बारगाह में लेके गया, या रसूल अल्लाह लीजिए। अब मैंने जब सलाम किया हुजूर ने देखा, कहा अली तुम आ गए? जी हुजूर मैं आ गया। और फिर मैंने खजूर, हुजूर ये आपके लिए नजराना लेके आया हूं। सरकार ने मुझे देखा और फरमाया कि तेरा हसन, तेरा हुसैन और तेरी बीबी फातिमा भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? मैं कहते हैं अली, कहते हैं मौला अली मैं रोने लगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा और अपनी बीबी फातिमा से भी ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, दोनों हाथ उठा दिए दुआ के लिए और कहा अर्ज की मेरे मालिक मेरे अली से राजी हो जा, मैं भी इससे राजी हूं, तू अली से राजी हो जा। फरमाते फिर मेरे घर गए और फिर खजूर के अंदर से गुठलियां निकाली, फिर मेरे हसन के मुंह में एक खजूर दी, फिर हुसैन के, जब हुसैन ने हसन ने दोनों ने नाना के हाथ से खजूर खाए तो दोनों बच्चे रो के नाना से जब चिपटे, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी एक तरफ से आंखों में आंसू आए। सरकार ने फरमाया ए आले मोहम्मद ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये जन्नती जवानों के सरदार है हसन हुसैन, और फातिमा तू मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदारा है। कभी आपने अपनी बेटियों को सुनाई ये बातें, अपनी बेटियों को बताई ये बातें? कभी आपने ये बातें सुनाई? वो किसे अपना आइडिया समझे, किसको समझेंगी? उन्हें पता ही नहीं खतीजतुल कुबरा ने क्या कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है ये जो गारे हिरा है आज भी कोई जवान से जवान आदमी चढ़ेगा तो अब तकरीबन 4 किलोमीटर हो गई, उन्होंने सीढ़ियां बना दी दूर दूर करके, पहले 2.5 किलोमीटर थी अब 4 किलोमीटर से ज्यादा है। जब आप चढ़ेंगे जवान आदमी चढ़ेगा एक बार तो उसके मर्तबा दूसरी मर्तबा वो मक्के में चाहे 10 दिन रहेगा फिर भी नहीं चढ़ पाएगा, इतनी सख्त वो चढ़ाई है। मगर अम्मी आयशा, अम्मी सैयदा खतीजतुल कुबरा, मेरे नबी पाक जब ऊपर जब गारे हिरा में सरकार इबादत करते थे तो हुजूर के लिए खाना लेके जाती थी और दिन में 2-2 बार कभी जाती थी, कभी एक दिन में एक बार तो जाती
भागती थी मक्के शरीफ से, काबे शरीफ से, जहां उनका घर है गारे हिरा 4 किलोमीटर, और वो चढ़ती थी तो 2.5 किलोमीटर, 6.5 या 7 किलोमीटर चढ़ती थी। और ऐसे चढ़ती होंगी वो कि जबकि उम्र की उम्र 60 साल से ऊपर थी, कैसे चढ़ती होंगी। अब देखें ये वफा की बातें। जब लेकर के गई एक दिन खाना, अब वो लेकर के गई खाना, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आप खाना बाद में खाएं, ये जो खाना लेके आई हैं खदीजा, इनको अल्लाह सलाम पहुंचाता है। जरा जोर से तो बोलो, खदीजा को अल्लाह सलाम कहता है। ये शान है खदीजतुल कुबरा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जिब्राइल का भी आप सलाम आप खदीजा को पेश करें, खदीजतुल कुबरा का विसाल होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, अपना दिल लगा लो जन्नतुल माला शरीफ की तरफ और सोचो तो किस अजीम हस्ती का जिक्र आप सुन रहे हो। और ये मेरी सादत है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, और ये आपकी सादत है जो आप सुन रहे हैं। हम खदीजतुल कुबरा की बात कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, एक दिन लोगों ने कहा हम कलमा नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा खदीजा कुछ लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। पूछा क्यों या रसूल अल्लाह? को कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, कुछ कहते हैं हम कैदी हैं, उनके जो है वो गुलाम हैं, तो वो हमें मारेंगे। तो कहा आप सबको बुलाएं। फरमाते मैं सबको बुला लाया। उसने एक टेंट लगवाया खदीजा ने, और कहते हैं इतना सोना इकट्ठा किया घर में से कि मुझे खदीजा नजर नहीं आ रही थी, मैं खदीजा को नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, ओ लोगो, पैसे की वजह से कलमे से दूर ना भागो, आओ तुम्हें कर्जे से आजाद खदीजा का काम है कराना, तुम्हें गुलामी से आजाद खदीजा कराएगी, कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिलाना मेरे आका का काम है, मेरे सरकार का काम। कहाँ जा रहे हो भाई? वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बात बड़ी जरूरी चल रही थी, मगर फिर भी बैठ जाओ, पानी तो बाद में भी पी लोगे, मगर मेरी बातें फिर आपको नहीं मिलेंगी, है ना। हो सकता है कि बंदा तकरीर आखिरी बार कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सुनने वाला आखिरी बार सुन रहा हो। बोलो, तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे? तो मैं तो बड़े देखता हूँ, रोज खबरें देखता हूँ, फला जगह, फिर सोचता हूँ वो दिन क्या होगा जब मुझे भी लोग घसीट के कब्र में दफन कर देंगे। ये अलग बात है कि इंसान अपनी मौत से बेखबर है, मगर उससे उसका रब गाफिल नहीं, हर वक्त देख रहा है। इधर देखो मैं बात क्या कर रहा हूं। खदीजतुल कुबरा का इंतकाल होने वाला, एक औरत आई, इधर देखो, पुरानी सहेली थी, आके बोली, खदीजा अरे तेरे पास कितने कपड़े थे, सोने के कड़े हुए कपड़े पहनती थी, आज ये फटा हुआ लिबास। जब तू मरेगी कोई तेरे दफन में नहीं जाएगा, तेरे पास खाना नहीं, फाके होते हैं तुझे, क्या दिया तुझे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताना देने लगी, मैं तेरी सहेली हूं, समझाने आई हूं, इस्लाम छोड़ दे, मौत का वक्त है। और कहा कि कोई जनाजे में नहीं जाएगा, अगर तू इस्लाम छोड़ देगी तो भीड़ हो जाएगी तेरे जनाजे में, और मैं तुझे समझाने आई हूं, हम लोग तेरी मदद भी कर देंगे, तू गरीब भी हो गई है, हालांकि मलकतुल अरब थी, बता क्या दिया तुझे मोहम्मद ने। जब हुजूर का नाम लिया तो सैयदा खदीजा पूरी ताकत से बैठ गई और फरमाया, क्या बकती है तू, मुझे क्या दिया मेरे आका ने? सुन, मुझे ये दिया कि अब से लेके कयामत तक जितने मुसलमान आएंगे हुजूर ने मुझे सबकी मां बना दिया है, मुझे उम्मुल मोमिनीन बना। और फरमाया कि तू बात करती है मेरे जनाजे में, सुन, मुझे जनाजे की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं उसकी बीबी हूं कि सारी कायनात अल्लाह ने बनाई उसी के लिए हैं, वो मेरे आका हैं। ये सुन के वो औरत बोली, खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। कहा तू तो खुद मुझे वो गुमराह करने के लिए आई थी, कि जिसको मौत के वक्त में भी ईमान इतना पक्का हो वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, वो कलमा। सैयदा खदीजा ने कहा, जाओ फातिमा, अब आखिरी बातें हैं, आप जरा ध्यान से सुन लो, बस इसी के बाद मैंने आपकी छुट्टी कर देनी है, तकरीर खत्म कर देनी है 1 बजे से पहले, मगर आपको मेरी बात पर ध्यान देना, ये आखिरी बातें हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आवाज दी, जाओ फातिमा अपने अब्बा को बुला के लेके आओ। हुजूर आए तो देखा कि खदीजतुल कुबरा लेटी हैं। कहा मेरी खदीजा, पहले मैं आता तो उठ के खड़ी हो जाती थी, अब क्या हुआ है? सोचो तो, ये वही खदीजा हैं जब पत्थर मारते थे कुफ्फार,
तो जो हुजूर के ज़ख्मों पर मरहम लगाती थी वही खतीजा हैं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह मैं इंसान ना होता, काश वो फाया होता जो हुजूर के जख्मों पर सैयदा खतीजा लगाती थी। काश हुजूर के घर का वो, अल्लाहु अकबर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो एक प्याला होता जिसे सरकार ने अपनी मुबारक दहन से लगाया है। मेरे नबी पाक ने देखा सैयदा खतीजा एक दिन रो रही थी शेबे अबी तालिब में। जरा देखो तो जो मलकतुल अरब थी उसका विसाल फाके से हुआ। कैसे हुआ? फाके से। ऐसे ही इस सैयदा खतीजा का जिक्र नहीं करते लोग, सबके जिक्र करते हैं, इसका भी जिक्र, उसका भी जिक्र, मैं अपने पीर का, ये अपने पीर का, वो जिसे मानता है उसका, वो जिसे। सैयदा खतीजा का जिक्र क्यों नहीं हुआ? उनके नाम की महफिलें क्यों नहीं हुई? उनके नाम की कॉन्फ्रेंसें क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं उनके नाम के चर्चे क्यों नहीं हुए? हालांकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं, फायदा तो इस उम्मत का है। एक कंप्लीट आइडियल मिलता, एक खातून मिलती, कोई आम खातून नहीं है। मैं अगर सैयदा खतीजा पर बयान करने लगूं, हाल के तालिबे इल्म हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी रात गुजार सकता हूं, मगर सैयदा खतीजा को आपकी बातें खत्म नहीं हो सकती। मगर जात खास खास बातें बयान करने का मतलब यह है कि फैजान सैयदा खतीजा यहां पर बरत जाए। मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां जो इस्लाम नहीं, जो इस्लाम में तो है मगर पर्दा नहीं करती हैं, उन्हें यह बताना चाहता था कि जबकि जिहालत थी, जबकि जिना करना कोई बुरा काम नहीं माना जाता था, जबकि अरब में औरतें जिना करने को बुरा नहीं समझती थी, उस जमाने में जो सैयदा खतीजा थी उन्हें लोग तैयबा ताहिरा कहा करते थे। उस जमाने में भी उस खतीजा को किसने बेपर्दा, उस जमाने की बात कर रहा हूं कि जब वो जिहालत का दौर था तब भी तैयबा ताहिरा कहते थे लोग। मैं बात कर रहा हूं सैयदा खतीजतुल कुबरा। हुजूर ने एक दिन देखा तो रो रही है शेबे अबी तालिब में। शेबे अबी तालिब में 3 साल तक हुजूर का बाइकआउट किया गया था। हुजूर फरमाते हैं मेरे कौम के बच्चे छोटे छोटे जब रोते थे भूख से तो उनके रोने से पहाड़ों के दिल तो हिल जाते थे, मगर कुफ्फारे मक्का के दिलों पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन हुजूर आए तो सैयदा खतीजा रो रही हैं। पूछा, ए खतीजा क्यों रोती हो मेरी खतीजा, क्या हिम्मत हार गई? का नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, आपकी 4 बेटियां हैं, चारों 9 दिन से भूखी हैं, अब उनसे बातचीत नहीं होती, उनकी आवाज निकलना बंद हो गई। तुम भी तो बेटी वाले हो, आपके भी तो बेटियां हैं। सैयदा खतीजा ने अर्ज की, हुजूर आपकी 4 बेटियां इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाज, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने दुआ की और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, या रसूल अल्लाह ये पेड़ के पत्ते हैं, मैं लेके आया हूं नजराने के तौर पर, इसको रखे हैं। हुजूर ने 9 दिन के बाद अपनी बेटियों को पेड़ के पत्ते खिलाए। आज यही शेबे अबी तालिब से निकलने के बाद सैयदा खतीजा की तबीयत बिगड़ी। हुजूर आए, फरमाया खतीजा पहले आता था उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह कमजोरी ज्यादा है, उठा नहीं जाता। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहें उठ तो मैं कहूँ कि उठा नहीं जाता। तुमको मदीने के बारे में क्या पता? हम लोग मदीने जाते हैं, कुछ लोग बदतमीजियाँ करते हैं, इंटरनेट पे ताने कसते हैं, बप्तियाँ कसते हैं, कमेंट कसते हैं, तुम्हें क्या पता मदीना क्या है? एक बार तुम दरोबाम तो देखो, एक मरतबा मेरे सरकार का, एक मरतबा तुम्हें अभी ये जख्म लगा नहीं ना, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं लगता। तुमको पता लगेगा कि जब तुम एक मर्तबा मदीने वाले का दरबार देखोगे, तुमको जब ये इश्क लग जाएगा तब तुम ये बातें नहीं करोगे। अभी तुम्हारी लाइल्मी है कि तुम मदीने जाने वालों पर तंज कसते हो, तुम मदीने जाने वालों पर तो तंज कसते हो, तुम्हें पता नहीं मदीने खुद नहीं जाता, हुजूर उसको बुलाते हैं, वो जाता है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। कभी आप मदीने शरीफ के उन बाजारों को देखो, कभी हुजूर की गलियों को देखो, वो तंज करने वालों, कभी गुंबदे खजरा की तुमने रौनकें देखी होती तो तुम कभी तंज ना करते। तुम्हें क्या पता कि जब रात को मदीना याद आता है तो आशिक पे क्या गुजरती है? तुमको क्या पता कि जब मदीने पाक से दूरी हो जाती है तो बंदे के दिल पे क्या गुजरती है? मेरे आका करीम के गुलामों सुनो, सैयदा खतीजा ने अर्ज की, हुजूर मुझसे उठा नहीं जाता। सरकार गए, बोलो खतीजा, अल्लाह अकबर, क्या बात है? या रसूल अल्लाह मैं बस एक आखिरी बात
आपसे कर रही हूँ या रसूलल्लाह, बात यह है मैंने जो भी आपकी खिदमत करनी थी की, मगर फिर आप अल्लाह के रसूल हैं, नबियों के सरताज हैं और मैं एक आम खातून हूँ, मुझसे कोई कमी रह गई हो सरकार, कभी कोई मुझसे तकलीफ पहुंची हो आपको, तो आज आप मुझे माफ कर दें। तू अमीर से बना हुआ है। और फिर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि एक जोड़ी कपड़े अपने मुझे अता कर दें। इतनी बड़ी बात सुने आप, हुजूर खुद नहीं बोलते इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अल्लाह के रसूल आम बात नहीं करते, हुजूर वही बात करते हैं जो रब कहलवाता है, हुजूर अपनी तरफ से नहीं बोलते। और ये जुमला सुने कि सैयदा खतीजा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक जोड़ी कपड़े आपके लेना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा एक जोड़ी कपड़े कफन बना के कब्र में लेटूंगी ताकि आपका कफन जहां होता है वहां अजाब कोई नहीं आता। कहां तुमने अकीदे गढ़े हैं, कौन से अकीदे तुमने पढ़े हैं? ये पहली मोमिना का अकीदा है कि हुजूर के कपड़े जहां आ जाएं वहां अजाब कोई नहीं आता। ये तुमने कौन से स्कूल में बैठ के ये तालीम पढ़ ली? ये तालीम तुमने कहां से ली है कि नबी कुछ नहीं कर सकते? अरे कैसे नहीं कर सकते? नबी तो वो है कि अल्लाह के फजल से कुछ भी कर सकते हैं। पेड़ों को कभी चलवा सकते हैं, सूरज को वापस बुलवा सकते हैं। नबी पाक तो वो है कि कयामत के दिन जब एक इशारा फरमाएंगे तो हुजूर की न जाने कितनी उम्मत अल्लाह जन्नत अता कर देगा उम्मत को। एक मैं क्या, मेरी इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ये कौन से अकीदे के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो? अकीदा संभालो, बाहर आओ। ये सैयदा खतीजा का अकीदा है, या रसूल अल्लाह, एक जोड़ी कपड़ा दे दीजिए, वो पहन के कब्र में लेटना चाहती हूँ जहां आपकी मिट्टी, जहां आपका कपड़ा होता है अजाब कोई नहीं होता। हुजूर ने फरमाया, खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के तुम्हें दे दूं, खाल निकाल के दे दूं। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर से अर्ज की, हुजूर मैंने और बेटियों की तो शादियां कर दी, अब मेरी फातिमा बची है, इसका ख्याल रखें। तवज्जो करो मेरे भाई, इसका। हाँ, फिर हुजूर को आखिरी बार देखा खतीजतुल कुबरा ने। उस साल का नाम हुजूर ने आमुल हुस्न रखा जिस साल सैयदा खतीजा का विसाल हुआ। गए कब्र में हुजूर सैयदा खतीजा को रखा। फिर एक दिन काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, ऊँट की ओजड़ी रख दी गई, सर हुजूर नहीं उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। किसी ने जाके कहा, फातिमा आपके अब्बा के ऊपर ऊँट की ओजड़ी रखी है। वो 8-9 साल की बच्ची हरम में आई, आने के बाद हुजूर की ऊपर से वो हटाई ऊँट की ओजड़ी, और उसके बाद उस आबे जमजम से हुजूर की जुल्फों पे गिलाजत लगी थी ना, तो आबे जमजम से उसको साफ करने लगी। हुजूर ने बेटी को देखा हरम में, बेटी ने अपने वालिद को देखा, तो फिर जैसे ही हुजूर ने देखा, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मालूम है बेटी ने क्या कहा? 8 साल की बेटी ने अर्ज की, अब्बा जान आप बिल्कुल भी गम न करें, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी, फातिमा देखना मैं रहूं न रहूं, एक दिन वो आएगा, अल्लाह तेरे वालिद को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। हमने कौन सी दुनिया में दिल खोले, हम तो दुनियादार हो गए बस। बहनें भी हमारी दुनियादार हो गई, मर्द भी औरतें भी। सब ने हुजूर को कितना याद किया, कितना हमने दीन पर अमल किया। हमारी जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हुजूर की मोहब्बत से दूर हैं हम। इसी वजह से लोग न हुजूर को समझे, न अल्लाह की मोहब्बत को समझे, न उसके इरशादात को समझे। हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली, हमारी बेटियां हमारे घरों में बर्बादी शुरू हो गई हुजूर का दामन छोड़ के। हमें कोई फायदा हुआ? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कोई फायदा हुआ? बल्कि इतना नुकसान हुआ है कि अब जमाने लग जाएंगे, इस नुकसान की हम भरपाई नहीं कर सकते। ये एक इंतकाल होने के बाद बरसी की प्रोग्राम है, तो क्या समझते हैं आप, हम लोग क्या दुनिया से नहीं जाएंगे? हमको भी दुनिया से जाना है ना। मगर वो माँ बाप बड़े ही खुश नसीब हैं और वो बच्चे बड़े ही लायक सादतमंद हैं,
जो जीते जी अपने बाप की खिदमत कर लेते हैं। बोलो है ना? बाद मरने के भी करो, याद रखो, मगर जीते जी ज्यादा जरूरी है। और जो सफेद दाढ़ी वाला घर में अच्छा नहीं लगता ना, जब ये एक दिन नहीं होगा तो रोया करोगे तो फिर दूसरा मिलेगा नहीं इसमें से। ये ऐसा है, बाप बाप है और माँ माँ है। पिछली बार आया था, मैंने माँ बाप पर थोड़ा बयान किया था। आज मैं अपनी बातें सैयदा खतीजा पर, उनके नाम के जिक्र पर, बरकतों पर। अल्लाह फरमाते हैं, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। मैं खतीजतुल कुबरा की बात करता हूँ। 38 साल जिंदगी है हुजूर की शादीशुदा, जिसमें 28 साल सिर्फ सैयदा खतीजतुल कुबरा के साथ हुजूर रहे हैं। यानी 28 साल जब तक वो निकाह में रहीं, कोई दूसरा हुजूर ने निकाह नहीं फरमाया। खतीजतुल कुबरा की शान है। मैंने बयान कर दिया। आपसे एक बात आखिर में अर्ज कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, अपने रब को राजी करो। नौजवानों, याद रखना, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी और मौत नजदीक तक आती चली जा रही है। हमने कितने लोगों को देख लिया। अच्छा देखें आप, कल परसों की बात है, हमारे गांव से एक बारात जा रही थी और बारात चली गई और छोटा भाई बाइक से जा रहा था बारात में अपने भाई की। वो बारात में ना पहुंच सका, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक भाई के सेहरा बंधा था तो एक भाई के कफन की तैयारी शुरू हो गई। वो उधर से आया, उसने सोचा था कि मेरा छोटा भाई वो जो दूल्हा बन के चला था, जब वापस आया तो अपने भाई की जब उसने लाश देखी होगी, हालांकि निकाह तो हो चुका, कर दिया जल्दी जल्दी में और वापस कर दिया, तो क्या गम आने में देर लगती है खुशी में खुदा को भूल जाने वालों। मैंने सुना कि रात में वो लड़का बहुत नाचा था जिसकी सुबह मौत हुई। इधर तो देखो यार, इधर तो देखो, मेरी तरफ तो देखो। वो लड़का बड़ा नाचा था, रात में बहुत नाचा था और वो नाच नाच के दूसरे दिन घर में डीजे बजाए थे। पहले दिन रात में खूब अल्लाह को भूल गए थे वो लोग, मगर दूसरे दिन पूरा घर अल्लाह अल्लाह करने लगा। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? तभी तो मैं कहता हूं, खुशियों में अल्लाह को भूल जाने वालों, गम आने में टाइम नहीं लगता। जिस घर में शहनाइयां बजती हैं फिर वहां मातम भी होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि मौत बता के आएगी। उस लड़के की उम्र ही कितनी थी? 18-19 साल। सोचा था उसने कि मैं बारात में जा रहा हूं या कब्रिस्तान चला जाऊंगा, पोस्टमार्टम हाउस चला जाऊंगा, मुझे फाड़ा जाएगा, मुझे चीरा जाएगा, मुझे रखा जाएगा तख्ते पर, गुस्ल पर, और फिर मुझे नहलाया जाएगा। कितने मर गए, कितने मरने वाले हैं और कितने बचे हैं। दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, न किसी अमीर को छोड़े ये मौत, न किसी गरीब को छोड़े, न मालदार को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े। मौला अली फरमाते हैं, जिसने मौत से पंजा लड़ाया वो जलील हो गया। मौत ने कितनों लोगों को बिल्कुल बेकार कर दिया। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं ये पसंद नहीं करता हूं कि मैं नाबालिग मर जाऊं और फिर जन्नत में चला जाऊं। नहीं, मैं ये पसंद करता हूं कि मैं बालिग हो के, मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि मैं बालिग हुए बगैर दुनिया चला जाऊं, बल्कि ये पसंद करता हूं मैं बालिग हूं, अपने रब की मार्फत हासिल करूं। और जब जो जितना अल्लाह को जानता है वो अल्लाह से उतना ही डरता है। फरमाते मैं अल्लाह को जान के मरना चाहता हूं। और फिर जब सैयदना अली के तलवार मारी गई, जैसे ही तलवार मारी गई सर ढलक गया एक तरफ, तो आपने इमाम हसन को रोते देखा तो फरमाया, ए हसन रोना नहीं, तेरा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। माफ कीजिएगा, बच्चा अपने माँ के पिस्तान को पहचानता हो जानता नहीं है। अगर माँ उस पर रहम करके दूध ना पिलाए तो मर जाएगा। और इसका मतलब यह है, सैयदना अली फरमाते मैं नहीं जानता था मगर अल्लाह ने वैसे ही मुझे मौत की मार्फत अता की जैसे माँ अपनी ममता की वजह से अपने बेटे को अपने जो है वो पिस्तान की मार्फत अता करती है। कैसे मरना चाहते हो आप? ऐसे ही कि बिल्कुल फिल्म देख के मरे थे, गाना गा के, नाच गाच के। जिस हाल में मरोगे, है ना। एक सहाबी हज करने गए थे तो ऊंट पे ही उनका इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया ये हज करने गया था, ये अब कयामत तक हज करता रहेगा। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में। बस ये आखिरी बातें थी मेरी कि अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, हम तब्दीली नहीं लाएंगे,
कौन से दिन आएगा जो नौजवान, जब दुनिया बेदार हो रही है, हम कब बेदार होंगे? हम कब कहेंगे कि हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे जहां डीजे बजता है, जहां डांस होता है? हमारे नौजवान लड़के कौन से दिन ये बात कहेंगे कि भाई हमारा जो मोबाइल है, ठीक है मोबाइल है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोबाइल में हमने अपने आंखें बर्बाद कर ली, सुबह से लेकर शाम तक बस हमने रीलें देखी और अपनी आंखें बर्बाद कर ली। याद रखो, आप क्या समझते हो डिलीट करने से गुनाह डिलीट हो जाएंगे? नहीं नहीं, आप क्या समझते हो लॉक लगाने से गुनाह छुप जाएंगे? आज तक कोई ऐसा एक भी वीडियो किसी मोबाइल पे चला नहीं है जो अल्लाह के इल्म में ना हो, एक भी स्क्रीन पे नहीं चला। अच्छा सुनो तो, बुजुर्ग इमाम गजाली ने लिखा कि तुम ये बताओ फालतू बातें करते हो तो कयामत के दिन ये सारी बातें तुम्हारी अल्लाह के सामने पेश होंगी। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है? ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है, कूच तैयार है, क्या होना है? फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 कहां जाते हैं बोलो? दफन करने नहीं, दफन करने तो हजारों जाते हैं कभी कभी, मगर कब्र के अंदर जाते हैं 5। 4 दफन करने वाले, 1 दफन होने वाला। कहते हैं अब भी तेरी आंखें नहीं खुली, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आप भी गए होगे कभी कब्र में, वो 1 को रख के बाहर आ गए, क्या समझते हो हमेशा रख के तुम ही बाहर आओगे? नहीं नहीं, एक दिन तुम्हें, मुझे, हम सबको ये दुनिया भुला देगी। ये किसी को याद नहीं रखती, ये कितनों को भूल गई, बड़े बड़े अजीम शान बादशाहों को भूल गई, ये किसी को याद नहीं रखती। इस वजह से कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने मालिक को याद करो और उससे तौबा करो। एक खातून थी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक औरत के पास, और एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे होते हैं। उसने कहा मैं तो तुझे बहुत दिनों से देख रहा था, तुझे पसंद करता हूँ, मुझे एक रात में एक औरत के साथ जिना करना होता है, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई, बच्चे रोए, एक बच्चा बेहोश हो गया, कुछ लाई माँ, परेशान हुई, वापस गई, जो तुझे करना हो कर लेना, मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए दे दे। चली गई, खाना खिला के, पिला के, पानी सुला के आ गई, रात को बिस्तर पे उसके बैठ गई, उसने दरवाजा बंद किया, आगे आया, ये कांपने लगी, इसने उसके हाथ लगाया तो वो रो गई, फूट के रोई। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस रहीम से, उस बेपनाह ताकतों वाले से यही गुजारिश है मौला कि अपनी बंदी को माफ़ कर देना। तू गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, आज इस वजह से जिना करने आई हूँ कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मालिक मुझे माफ़ कर देना। वो इस मोहब्बत से रोई, इस जज्बे से रोई, इतनी फूट के रोई कि मेरा मालिक भी बड़ा ही करीम है, मेरा फजल करने वाला मौला भी बड़े करीम है। उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया जो जिना करने आया था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। इतनी परेशानी में अल्लाह को याद करती है, जा चली जा। वो तो चली गई, वो सजदे में गिर गया, बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। अल्लाह अकबर। दूसरों की बहनों को बुरी नजर से देखने वालों, दूसरों की बेटियों से मोबाइलों पे बात करने वालों, तुम्हारे घर की बेटियां भी इससे नहीं बचेंगी। याद रखो, ऊंची दीवारें बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारी आंखों से दूसरा शेख सादी कहते हैं, एक हकीम था, उसके पास औलाद नहीं थी, एक लड़का लेके पाल लिया। एक 20 साल के बाद वो तकरीबन एक दिन अपने घर आया तो बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी। का क्या मतलब? का नहीं खोलूंगी दरवाजा, पहले बता कौन सा गुनाह करके आया। कब बात बता दूंगा, बात तो बता, तुझे कैसे पता? कब पहले बता। का आज एक औरत का मैंने हाथ पकड़ा था, देखने के लिए अच्छा लगा हाथ, तो थोड़ी देर में उसका हाथ पकड़ा रहा। दूसरों की बीबियों पे नजर जमाने वालों, दूसरों की बीबियों से बुरी नजर से देखने वालों, जरा इस पे ध्यान देना। वो कहने लगे मैंने हाथ पकड़ा था उसका, फिर मुझे याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया, गलत तरीके से पकड़ा था हाथ। औरत रोने लगी, कहने लगी अंदर आ जा, बस इसी वजह से तुझे कह रही थी कि तू मुझे बता दे
दे, चूंकि जो बच्चे को मैंने 20 साल माँ बन के पाला था उसने आज मुझे गलत तरीके से पकड़ लिया था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है तो आज उसकी इज्जत पे हाथ पड़ा है। आप चाहते हो आपका घर महफूज रहे, अपनी आंखों से दूसरों की बच्चियों को महफूज करो, बहनों को महफूज करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक औरत के सिर पे दुपट्टा नहीं है, ये हातिम ताई की पोती थी, गैर मुस्लिम की बेटी थी। हजरत सलमान फारसी से कर लो मेरी चादर इसके सर पे रख दो। या रसूलल्लाह मुसलमान की बेटी नहीं है, वो गैर मुस्लिम की है, पर मैं है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। कभी मुसलमानों की आदतों की वजह से लोग इस्लाम लाते थे। यहूदी जब जाते थे मदीना छोड़ के तो यहूदियों में अपनी जवान बेटियां नहीं रखते थे, वो कहते थे मुसलमानों के घरों में रख के जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के घर में इज्जतें महफूज रहेंगी हमारी बेटियों की। आज क्या बात है कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में हमारी बेटियां महफूज नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारी आंखें गंदी हो गई, हमारे ख्यालात गंदे हो गए। वो औरत रोने लगी, वो तो चली गई, वो रात को रो के बोला मालिक मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, मेरे तना गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। वो रोते 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 सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोला, कौन आप? सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा आप अल्लाह के नबी कहाँ? अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा अल्लाह के नबी, आप जाओ कोई और घर देखो, ये तो गंदे आदमी का घर है, जितने लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा सुन तूने कोई नेकी की है? कहाँ? रात में रोया था। कितना? कहा मैं इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ढलके थे। पूरी बात बता के बोला एक औरत को छोड़ा था अल्लाह के खौफ की वजह से। मूसा अलैहि सलाम ने कहा सुन तू कितना रोया था? कहा मेरे आंख के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गए थे। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया मेरे बंदे से कहना मूसा और रोना बंद कर दे, उसके आंसू रात वाले उसके रब ने कबूल कर लिए, माफ कर दिया। इतनी सस्ती जन्नत, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। अल्लाह फरमाता है बस इतना रो ले, इतना कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं तुझे जन्नती बना दूंगा, जहन्नम से आजाद कर दूंगा। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान देने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, नीचे हाथ कर ले। जान दे सकते हो हुजूर के लिए, है ना? एक सहाबी ने आके अर्ज किया रसूलल्लाह मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दें। क्या करने की? फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप, अवैध नजायज काम, जिना। सहाबा इकराम को जलाल आया, मगर हुजूर सुभान अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो जिस किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, और बयां है जिसका बयां नहीं। क्या शेर पढ़ते हैं नूर भाई? उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। हुजूर ने फरमाया आप बात ना करो, उससे कुछ ना कहो, मैं बात करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपने लहजे में बात की, जो लहजा सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब को बख्शा है। फरमाया क्या कह रहे थे आप? जिना करने की बात? जी। हुजूर ने फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ ये बुरा काम करे बर्दाश्त करोगे? का नहीं। बीबी के साथ करे बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे? कांपने लगा। सरकार ने फरमाया जब तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू अगर मुसलमान है तो वो दूसरों के लिए भी पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है। फिर उसके सीने पे हाथ रखा, फिर दुआ की या अल्लाह इसके सीने से ये बुराई निकाल दे। वो रोने लगा, तौबा करके वापस चला गया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपको पता है कयामत के दिन कोई भी साया नहीं होगा, मगर हुजूर फरमाते एक खुश नसीब ऐसा होगा जो अल्लाह के साये में होगा। कौन? जिसे जिना करने का मौका मिला हो और खौफे खुदा से उसने जिना न किया हो। वो नौजवान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होगा। नौजवानों अपनी जवानियों की हिफाजत करो, तुम्हें अपनी जिंदगियों को बदलना है। तो हाथ उठा के बताओ कितने हो ऐसे तो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। और इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। पूरी दाढ़ी रखाओगे तो खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। एक इधर कोई दूसरा आशिक रसूल है?
अपनी मर्जी है, मैं किसी से नाम लेके नहीं कहूंगा। आ जाओ। एक ये हो गए। दूसरा कोई आशिक रसूल है? कौन है? दूसरा कोई है इस महफिल में जो पूरी सुन्नत रखा है?